अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज़ में सबका वेलकम है। मैं हूं हमाद। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं चिकन नगेट्स, मैकडोनल्ड्स स्टाइल चिकन नगेट्स। जैसे हम जो बाहर से खाते हैं तो हम जो पैकिंग वाले होते हैं हम वो आप अब घर में भी इजीली बना सकते हैं। इसके लिए हमें चंद अज्जा चाहिए, जिसमें हमारे पास है चिकन। हम बोनलेस लेंगे, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। लाइक मैं ले रहा हूँ 1 kg चिकन। आप इससे कम भी है तो उससे भी आप बोनलेस चिकन के साथ बना सकते हैं। और साथ में मैं ले रहा हूँ ब्रेड्स। ये मैंने 1 kg के हिसाब से मैंने ये लिए हैं 4 स्लाइसिस लिए हैं ब्रेड के। और इसे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए जो दूध होता है हमारे पास, उसमें मैंने इसे सॉक करके रख लिया था, भिगो के रख लिया था। और इसको ऐसे हमने थोड़ा वो मैश सा कर लिया। ठीक हो गया। बाकी जो हमारे पास ये खुद मैश हो जाएंगे जब हम चॉप करेंगे। और बाकी जो मैंने मसाला जात इसमें लिए हैं, ये है वाइट पेपर, ये है पेपरिका पाउडर, ब्लैक पेपर, और साथ में हमारे पास है साल्ट। ये 1 kg के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है चिकन नगेट्स ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं होते। और साथ में मैंने 2 टीस्पून जो लिया है वो लिया है सोया सॉस। और साथ में 2.5 लिया है मैंने ये कॉर्नफ्लोर। और ये टेबल स्पून्स में लिया है। और ये मैंने लिया है साथ में 2 ग्रीन चिलीज़, उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है आपने। और साथ में मैंने लिया है गार्लिक एंड लहसुन पाउडर। पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। अब हम इन सब चीज़ों को डालेंगे अपने प्यारे से चॉपर में। मैं आपको चॉपर में डाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चिकन ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप, क्योंकि ज़ाहिर बात है चिकन हमारा 1 kg है और आपने एकदम से सारा ऐड नहीं कर देना। उसमें हमारे पास वो चॉपर भी हमारा वो फिर ना वो ज़रा बंद हो जाता है, सही से नहीं चलता, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़े थोड़ा। तो या चिकन इतना ऐड कर लिया आपने साथ में 1 टाइम में। और थोड़े से आप साथ में ऐड कर लें ब्रेड। ये देख लें ब्रेड है हमारे पास। और साथ में हमारे पास ये है ग्रीन चिली। ठीक है, ये अच्छे से ऐड कर लिया आपने। गार्लिक, लहसुन, ये वाला सारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारे पास, ये आप सारा एक में ही ऐड कर दें। फिर बाद में हमने मिक्सअप ही करना है, वो सारा एक में मिक्स हो जाएगा। हम पहले इन्हें हम एक दफ़ा ग्राइंड कर लेंगे, चॉप एक दफ़ा हम इन्हें इसका चक्कर एक इसका लगा लेंगे। चले हम आपको करके दिखाते हैं। मैं इसको बंद करके इसको आपको करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे हम कर लेते हैं चॉप। ये हमारा 1 पार्ट में हो गया चॉप अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे होना चाहिए। हमने एक पार्ट में चॉप कर लिए। अब हम बाकी का चिकन और बाकी के जो क्रम्स और बाकी हमारे मसाला जाते हैं, मैं आपको वो ऐड करके दिखाता हूँ। अब ये हमने सेकंड पार्ट में हमने अब क्या कर रहे हैं कि ये जो है हमारे पास है चिकन है, हमने थोड़ा सा चिकन ऐड कर लिया है, यानी कि जो इसमें जो हमने, और ये साथ में हमने ब्रेड का ऐड कर लिया। और ये हमारे पास मैंने पहले आपको सारे स्पाइसेस बता चुका हूँ, ये हमने ऐड कर लिए। ये आप एकदम, क्योंकि सारा मिक्स होना है, जो हमारे पास सारा मटेरियल बनना है ना, उस हिसाब से सारा मिक्स होगा। और इसमें हम ये ऐड कर लेंगे। साथ में हमारे पास ये है कॉर्नफ्लोर, ये ऐड कर लिया हमारे पास 2 टेबल स्पून। ये आपने 1 kg के लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून हैं। और ये हमने सोया सॉस, ये भी आप इसमें ऐड कर दें, ये है 2 टीस्पून, ये हमारे पास है। ठीक हो गया। और अब हम इसे कर लेते हैं चॉप। हम आप इसे चॉप करके दिखाते हैं। माशाल्लाह से ये हमारा बैटर मटेरियल जो है ये हमारा बन चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये सारा यानी कि फुल टोटली मैश होना चाहिए आपका, सही अच्छे से जो चॉप हुआ होता है ना वो होना चाहिए। तो अब आपने इसको कर लेना है मिक्स, क्योंकि आपने ज़ाहिर बात है ये पार्ट्स में किया हुआ है, तो इसके सारे, ताकि वो इंग्रेडिएंट्स, इसके मसाला जात, वो सारे अच्छे से माशाल्लाह से हमारे मिक्सअप हो जाएं। और फिर हम इन्हें रखेंगे फ्रिज में। अब इसको मिक्स हमने करके रख लेना है फॉर हाफ एन आवर। ठीक हो गया। आधे घंटे के लिए आपने इसे फ्रिज में रख लेना है। फ्रीज़र में ना रखें तो बेहतर है, फ्रिज में रख लें आप आधे घंटे के लिए। और फिर इसके बाद हम आधे घंटे के बाद इसको हम देंगे शेप्स। ओके, सी यू सून आफ्टर हाफ एन आवर।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हाफ़ एन आवर के बाद अपने मटेरियल को बेसिकली निकाल लिया और हमारा माशाल्लाह से मटेरियल वो ठंडा हो चुका है अच्छी तरह से, और ये देख लें इस शेप में आ गया है। ये देख लें इस शेप में है हमारा, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, ये देखें, ये है हमारे पास। और हमने अब इसकी करनी है कोटिंग। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेड क्रम्स। ये आप घर में भी बना सकते हैं और मार्केट के भी बना सकते हैं आप, ठीक हो गया। दोनों का ही एक ही फ्लेवर होता है, इतना कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं होता। और इसके अलावा ये हमने एक अंडा फेंट लिया है, इसमें मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी सी और थोड़ी सी मैंने वाइट और साथ में साल्ट। ये आपको पता है क्योंकि नगेट्स इतने स्पाइसी नहीं होते, इसलिए हमने जस्ट इसे टेस्ट देना है हल्का फुल्का सा। और साथ में मैंने ये लिया है मैदा, तो इसे जिसे हम रिफाइंड फ्लोर बोलते हैं, ये मैंने ले लिया। ये आपने इसकी क्वांटिटी के मुताबिक आपने ले लेना है। और साथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, वो आपने अपने पास रखना है। हैंड्स की आपने ग्रीसिंग साथ साथ करते रहना है, ठीक हो गया। जो शेप की बात है, अब हम शेप की बात कर लेते हैं। शेप में हमने आप अपनी मर्ज़ी से आपने शेप दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को ज़रा अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास ये देखें हार्ट्स की कुकी कटर्स जो हमारे पास मिलते होते हैं, हार्ट्स होते हैं हमारे पास, स्टार्स है, ये फ्लावर की शेप है, और ये साथ में हमारे पास है जो सर्कल। ये बच्चों को बेसिकली अट्रैक्ट करती हैं। वैसे अगर आपने सिंपल घर में बनाने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं जो नॉर्मली हमारे पास शेप होती है। तो पहले आपने थोड़ा सा ऑयल लेके फिर आपने जब शेप देने से पहले अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना, और आपने कोशिश करनी है कि आपके हाथ साफ़ हों। कोशिश करें कि ग्लव्स पहन लिया करें, या ग्लव्स से वैसे होता है काम मुश्किल होता है, तो इसलिए अपने अपने हाथों को साफ़ करें और अच्छे से ग्रीस कर लिया हमने ऑयल। और इसके ऊपर भी हमने अच्छा से इन्हीं हाथों से इसके ऊपर भी ग्रीस कर लेना है, इसको भी। और थोड़ा सा हमने इसमें से अपना निकालेंगे, ज़्यादा आपने बड़े बड़े नहीं बनाने जैसे हमारे पास मार्केट्स में अवेल होते हैं उस टाइप के। आपने स्क्वायर टाइप जो होते हैं ना, जो नॉर्मली चलते हैं, ये देख। तो इसमें हम सबसे पहले जाएंगे मैदे पर कोटिंग के लिए, फिर हम करेंगे अंडे कर, और साथ में हम कर लेंगे क्रम्स। इसके ऊपर ऐसे दूसरे हाथ से आप उठा के क्रम्स फेंक दें, या ऐसे सिंपल, क्योंकि सारा जारी बात है यूज़ होना है। इसे आपने ये देख लें, ये हमारे पास ठीक हो गया, ये हमारे पास शेप आ गई। इतना साइज़ आप काफ़ी होता है, ये आप ऐसे साथ साथ अपने रखते हैं। अब ऐसे ही हम बाकी सारे तैयार कर लेंगे, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ मैं और शेयर आपसे करना चाहूँगा। एक तो मैंने आपको जैसे कि बताया, आपने पहले देखा होगा कि मैंने कैसे शेप दी है, वो आप अपनी मर्ज़ी से आप वैसे दे सकते हैं। अगर आपके कम नगेट्स हैं 10 to 12 हैं तो आप वैसे शेप दे लें, वो मैंने आपको वैसे सिखाया। और सेकंड आप स्टेप ये होता है कि आपका जो कटिंग बोर्ड होता है उसमें आप ले लें, आपकी जो स्लैब है उसको अच्छे तरह से साफ़ करके उसको ले लें। मैंने एक कटिंग बोर्ड लिया है अपना, उस पर हमने सारी ग्रीसिंग कर लेनी है ऑयल की अच्छे से। और मेरा जो मटेरियल है, जो बैटर है हमारा, मैंने मटेरियल सारा वैसे ले लेना है, और उसको अच्छे से मैंने ऐसे ऐसे ना करके इसको यहाँ पर ऐसे इकट्ठे शेप दे के, ये देख रहे हैं आप, हाथों से ना सिंपल ऐसे करते रहना करते रहना करते रहना, ठीक हो गया। और साथ साथ इसको हमने शेप करते रहना। इसके लिए हम नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं इसको फिर काटने के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसे फ्रीज़ कर लिया था नगेट्स को, तो आपने बेसिकली मिनिमम 4 to 5 आवर्स के लिए फ्रीज़ करना है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको प्रेजेंट करने थे मैंने मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए रखा है। और आपको पता है आजकल जैसे बारिश का मौसम है, सो टेम्परेचर भी हमारा सही है, तो सही से फ्रीज़ हो गए हैं। और इसे आप ओवरनाइट भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 4 to 5 आवर्स तो लाजमी करें। ठीक हो गया। अब हम फ्राई करते हैं। फ्राई आपको पता है कि ये वाले नगेट्स ऑयल अच्छी तरह गर्म करके, और आपने जो आंच है उसकी आपने स्लो रखनी है। ठीक है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। जी तो माशाल्लाह से जी ये है हमारी नगेट्स की फ़ाइनल लुक, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज़ विद हमाद। सो माशाल्लाह से बहुत यमी बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको इसका तोड़ के एक दफ़ा मैं दिखाता हूँ कट करके अंदर से कि कैसा इसका वो आया है। जो बैटर हमने तैयार किया था उससे हमें कैसा एक्सपीरियंस हुआ। ये है जी हमारी फाइनल लुक। ये जी ये देख रहे हैं क्रिस्पी की आवाज़ और वो क्रम्स प्रॉपर। अब ये देखिएगा नीचे से, सो माशाल्लाह से जी ये देखें, देख रहे हैं आप। अब माशाल्लाह से ये देखें, ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। ये देखें, क्लोज करो। माशाल्लाह से बहुत ही यमी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।